हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम मोनोसैक्राइड्स का कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारी पहली वीडियोस में भी हमने पढ़ा मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं। मोनोसैक्राइड वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और जिनका जनरल फार्मूला होता है हमारा CnH2n का होल n, और n हमारा वेरी करता है 3 से 8 के बीच में। ये हमारे मोनोसैक्राइड्स होते हैं। और मोनोसैक्राइड क्या है वो हमारी सिंपल शुगर है जिनका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। अब इसे हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, डी और एल। अब डी और एल नोटेशन क्या बताता है? कॉन्फ़िगरेशन बताता है मोनोसैक्राइड्स का। अब इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन की हेल्प से। तो जो हमारा मोनोसैक्राइड का जो स्ट्रक्चर हम केमिकल स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट करेंगे वो फिशर प्रोजेक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई? हमारी फिशर प्रोजेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम पेपर पे सिर्फ उसे 2 डायमेंशन में ही दिखा सकते हैं, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल को हम 3 डायमेंशनल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन, जो मोनोसैक्राइड के फिशर प्रोजेक्शन में जो यदि कार्बन जो है यदि हमारा टॉप पे आ रहा है तो उसे हमने कहा है एल्डोसिस, और यदि उससे नेक्स्ट पे आ रहा है तब उसे हमने कहा कीटोसिस। अब यदि हमारा OH ग्रुप जो कायरल कार्बन से अटैच्ड है, कायरल कार्बन जैसे कि हमारी पहली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, कायरल कार्बन क्या होता है? वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम जिसकी 4 वैलेंसीज पे 4 अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होते हैं। चूंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो कार्बन एटम जिसकी 4 वैलेंसीज पे 4 अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होते हैं उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। ये हमारा कायरल कार्बन है। इसी तरह से इस वाली फिगर में ये हमारा कायरल कार्बन एटम है। तो अब डी और एल नोटेशन हम कब देंगे? यदि कायरल कार्बन से OH जो ग्रुप अटैच्ड है वो हमारा राइट हैंड की तरफ है तो तब हो गया हमारा नोटेशन डी, और यदि हमारा OH ग्रुप लेफ्ट की तरफ आ जाता है तब हमने नोटेशन दिया एल। और जो डी और एल हैं वो जो है आपस में क्या है? इनेंशियोमेरिक, दोनों इनेंशियोमेरिक पेयर्स हैं, दोनों इनेंशियोमर्स हैं। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? वो आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होती है? यदि हम इस वाले को एल को उठा के इसके ऊपर रख दें तो इसे ओवरलैप नहीं करेगा, इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो वो आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज तो है लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। तो इनेंशियोमर्स क्या हो गए? वो आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, उन्हें हमने कहा इनेंशियोमर्स। जैसे कि हमारा डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड जो दोनों है हमारे क्या है? इनेंशियोमेरिक पेयर है। अब हम जो है कोई हमारा मोनोसैक्राइड्स के कितने स्टीरियोआइसोमर्स होंगे उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसे कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है 2n। n क्या है हमारा? कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स है, मीन्स कितने कायरल सेंटर हैं। जैसे कि यदि हम इस एग्जांपल को लें ग्लिसरल्डिहाइड को, तो इसके अंदर केवल हमारा एक ही कायरल सेंटर है। फॉर्मूला है हमारा 2n। n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। इसके अंदर कायरल कार्बन कितने हैं? 1। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे ग्लिसरल्डिहाइड के कितने स्टीरियोआइसोमर्स होंगे? 2 ही स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं इसके। एक हमारा डी और एक हमारा एल। हमारी जो जितनी भर भी शुगर होती हैं नेचर में वो हम ऑलमोस्ट हमारी डी फॉर्म में ही पाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।